नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी महान वीरांगना की कहानी जिनकी बहादुरी आज भी हमारे दिलों में जोश भर देती है। एक ऐसी रानी जिन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों को चुनौती दी और आज़ादी की पहली चिंगारी भड़काई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। तो चलिए चलते हैं इतिहास के उस सुनहरे पन्ने की ओर। 19 नवंबर 1828 का दिन था। काशी यानी वाराणसी में एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। घर वाले प्यार से उसे मनु मनु कहकर बुलाते थे। बचपन से ही मनु साधारण लड़कियों से अलग थी। जहाँ बाकी लड़कियाँ खेल खिलौनों में व्यस्त रहती, वहाँ मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में रुचि लेती। उनकी माँ का जल्दी निधन हो गया, लेकिन उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें वीरता और साहस से जीने की सीख दी। कहते हैं मनु जब घोड़े पर चढ़ती थी तो मानो बिजली सी कौन जाती थी। किस्मत ने मनु को एक बड़ा मुकाम दिया। 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। शादी के बाद मनु बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी बनने के बाद भी उन्होंने अपनी वीरता नहीं छोड़ी। उन्होंने झांसी के प्रशासन में राजा का पूरा साथ दिया, परंतु खुशियों के दिन ज़्यादा लंबे नहीं रहे। कुछ समय बाद उनका बेटा जन्म के कुछ महीने बाद ही चल बसा। दुखी होकर उन्होंने एक बच्चे दामोदर राव को गोद लिया, परंतु अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं था। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की एक नीति चलाई थी, जिसमें कहा गया कि अगर किसी राजा के कोई जैविक वारिस नहीं है तो उनकी रियासत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो जाएगी। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने के लिए इसी नीति का सहारा लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और यहीं से शुरू हुआ आज़ादी का पहला संग्राम। 1857 का साल था। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग भड़क चुकी थी। झांसी भी इससे अछूती नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई ने सेना तैयार की। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाया। घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में, दामोदर राव को पीठ पर बांधकर रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भूमि में अंग्रेजों का डट कर सामना किया। हर मोर्चे पर वह वीरता से लड़ी। कहते हैं युद्ध के मैदान में जब रानी आती थी तो दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, परंतु अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी और धीरे धीरे झांसी को घेर लिया गया। लेकिन रानी हार मानने वाली नहीं थी। झांसी से निकलकर रानी ग्वालियर पहुंची। वहां भी उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा। 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के नज़दीक युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। मृत्यु से पहले भी वे अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचा चुकी थी। अंग्रेज भी उनकी वीरता के कायल हो गए थे। एक अंग्रेज जनरल ने लिखा, रानी लक्ष्मीबाई सबसे साहसी और महान योद्धा थी। रानी लक्ष्मीबाई भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनकी बहादुरी, उनका बलिदान हमें आज भी गर्व से भर देता है। वह सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वह हर भारतवासी के दिल की रानी थी। आइए इस वीरांगना को दिल से नमन करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको हमारी आज की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।